आजकल फ्रेंड्स, हरीश राणा की इच्छा मृत्यु को लेकर कोई ऐसा पत्थर दिल होगा जो ना रोया हो। सबकी आंखों में आंसू हैं और सबको हर वक्त उसी की न्यूज़ का इंतजार रहता है। ईश्वर भी जाने कैसे कैसे खेल दिखाता है, लेकिन यही जीवन है। एक गाना है कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। वाकई यही रंग रूप है, लेकिन ये रूप कितना कष्टकारक है, ये समझना भी सबके बस की बात नहीं है। पता नहीं ईश्वर भी किस बात की सज़ा देता है। कभी कोई इस रहस्य को भी नहीं समझ पा रहा है। जिसका सहारा चला जाए उसके दिल का हाल शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। आज हरीश राणा के माता पिता को सोचकर भी बहुत दुख होता है। हम उनके पास जा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचकर कि आखिर वो अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करेंगे। उनके लिए मेरा एक यही संदेश है कि आप अपने बेटे को अपने आसपास फील करें, उसे अपनी यादों में रखेंगे, सजो कर रखेंगे। उसकी मधुर यादों को अपने जीने का सहारा बनाइए और रोना, परेशान होना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि आपकी अगर हिम्मत टूटी तो बहुत मुश्किल होगा। आप रोइए, लेकिन क्योंकि मन हल्का करना है, बट परेशान मत होइए, टूटिए मत। आप अगर हिम्मत से काम लेंगे तो आपकी हिम्मत ही हरीश राणा की सबसे बड़ी विरासत होगी। क्योंकि वो बच्चा भी एक अनंत की यात्रा पर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो सोचो कि अगर वो बच्चा तभी खुशी खुशी ईश्वर के चरणों में अपनी जगह, अपना स्थान ले पाएगा कि जब आप उसको मुक्त कर देंगे। मैंने कहीं एक छोटी सी कहानी सुनी थी, शायद वो ब्रह्म कुमारी जी की कहानी है। आप लोग भी ब्रह्म कुमारी के फॉलोअर हैं, तो शायद आप के पास भी ये कहानी आपने भी कभी सुनी होगी या पढ़ी होगी। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बेटे की डेथ हो जाती है और वो बच्चा अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन उसके घर वाले लोग इतना रो रहे होते हैं, इतना रो रहे होते हैं कि वो जो है आगे ही नहीं बढ़ पाता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो अनंत की यात्रा कर रहा होता है तो वो जो लंबी यात्रा करने में रास्ते में बहुत क्या बोलते हैं, अंधेरा है। और सारे बहुत मतलब एक दिन उस बच्चे की माँ ने सपने में देखा था कि बहुत सारे लोग उस अनंत की यात्रा में जा रहे हैं, यानी बहुत सारी आत्माएं ऊपर 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 जा रही हैं। तो सबके हाथों में एक कैंडल है, कैंडल लेके वो चलती चली जा रही हैं और कैंडल मतलब रोशनी दे रही है उनको रास्ते पर। लेकिन उस बच्चे का को आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो जब हम लोग रो रहे होते हैं तो वो जो हमारे आंखों के आंसू हैं, जो ये सैलाब है, जो ये दरिया है पानी का, वो आंसू उस मोमबत्ती पर गिरते हैं और वो उस बच्चे के मोमबत्ती जब बुझ जाती है तो उसे अंधेरा लगने लगता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो एक दिन एक माँ सपने में उससे बात कर रही होती है और बहुत रो रही होती है। तो वो बच्चा उस माँ से यही कहता है कि माँ, आप इसको रोना को बंद करो, क्योंकि आपके रोने से मेरी मोमबत्ती नहीं जल पा रही है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं पीछे तो आ नहीं सकता, यानी आपके पास तो आ नहीं सकता, और ईश्वर के पास तक जाने में भी मेरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन तनिक सोचिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी इस दुनिया से विदा हो रहा है, हमें उसको विदा खुशी खुशी विदा करनी चाहिए। कहना बहुत आसान है कि खुशी खुशी विदा करना चाहिए, कोई कर भी नहीं सकता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। तो बहुत सी बातें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी वक्त बहुत बड़ा मरहम है। हरीश राणा के पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि वक्त के साथ साथ
आपके ये दिल के जो घाव हैं वो भर जाएंगे, भरेंगे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ धुंधले पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा हिम्मत बना के रखिएगा। गाज़ियाबाद मेरे से बहुत दूर नहीं है और मेरा मन आप दोनों के पास थोड़ी देर के लिए आने को बहुत व्याकुल हो रहा है। मैं चाहती हूँ मैं आपसे मिलूँ। देखो कब मैं आपसे मिल पाती हूँ। आप हिम्मत रखिए, आपकी हिम्मत टूटिएगा मत। टूट गए तो फिर मुश्किल है, और आप हिम्मत रखेंगे तो आपकी हिम्मत उस बच्चे की बहुत बड़ी विरासत होगी। तनिक सोचिए।